Assalamu alaikum, my dear students. It's class 7th, subject geography, page number 22. My dear students, today our topic is air. In air, we are studying structure of atmosphere. Atmosphere has been divided into 4 layers. As you already know, I have told you about the atmosphere, the air in which there are so many gases. For example, there is nitrogen, there is oxygen, there is carbon dioxide, there is helium, there is lithium, etc. Now, we have to study today structure of the atmosphere. Now, atmosphere has been divided into 4 layers. इस एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फियर. पहली लेयर जो है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं. सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर. थर्ड वन इज मेसोस्फियर. फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड द लास्ट वन is exosphere. Now, first of all, troposphere. From the Earth's surface, its average height is 13 kilometers. हाँ, जिस सरफेस पे हम जमीन पे बैठते हैं इससे ऊपर उठ के थोड़ा सा यानी 13 किलोमीटर तक एवरेज 13 किलोमीटर तक इसको हम क्या कहते हैं, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं. एटमॉस्फेयर के इस हिस्से को ट्रोपोस्फियर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर. इसी में एयर जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, ये इसी हिस्से में है यानी इन 13 किलोमीटर्स में. वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हिल स्टॉर्म, प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन ऑकर्स इन दिस लेयर. इस लेयर में जितने भी रेनफॉल के किस्से हैं, रेनफॉल है, फॉर एग्जांपल फॉग है, या कभी कभार हिल स्टॉर्म है, कभी कभार जो प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन वगैरह जो होते हैं इसी लेयर में पेश आते हैं. इसी लेयर में वो फिनोमिना सब कुछ हो जाता है क्योंकि ये लेयर जो है बिल्कुल नजदीक है. सबसे पहली लेयर है जो जमीन के सतह से ऊपर 13 किलोमीटर है. नाउ सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर. अबाउट ट्रोपोस्फियर, इस ट्रोपोस्फियर से ऊपर जो लेयर आती है उसको यानी 13 किलोमीटर से अबव जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर. इट्स एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 15 किलोमीटर. 13 किलोमीटर से अबव लेके 50 यानी 50 किलोमीटर तक जो लेयर बनती है उसको स्ट्रेटोस्फियर हम कहते हैं. इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. यहाँ कहीं पे कोई बादल नजर नहीं आता. आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन. तब जाके यहाँ पे उड़ते हैं, क्या नेट उड़ते हैं, जेट उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो है ये इसी लेयर में उड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इट कंटेन्स ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. इस लेयर में यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस है जो हमें बचाता है. ओजोन लेयर जो हमें बचाता है किससे? हार्मफुल रेज विच कम्स फ्रॉम द सन. जो सन से आते हैं हार्मफुल रेज वो हमें यानी ओजोन जो है वो बचाता है हमें इन हार्मफुल रेज से. लेकिन ये ओजोन किस लेयर में है ये ऑब्जेक्टिव होता है आपके लिए कभी कभार. क्या ये ट्रोपोस्फियर में है, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में? आप जवाब में लिखोगे स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मौजूद है. नाउ थर्ड वन इज मेसोस्फियर. द थर्ड लेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 18 किलोमीटर अबव द इस स्ट्रेटोस्फियर यानी 30 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर के बाद से जो लेयर जो शुरू होती है उसको मेसोस्फियर कहते हैं और उसकी वो हाइट जो है लगभग वो कहाँ तक चला जाता है? 18 किलोमीटर. नाउ थर्मोस्फियर. उसके बाद जो है इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. जितना हम ऊपर जब जाते हैं इतना इंक्रीज होता है टेम्परेचर. क्या होता है? राइज रैपिडली. हाँ, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर तक जाता है. ये कौन सा? थर्मोस्फियर. आयोनोस्फियर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर. इसी में आयोनोस्फियर जो है इसी में है. क्यों कहते हैं आयोनोस्फियर? बिकॉज ऑफ इट जो रेडियो ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन जो है, रेडियो कम्युनिकेशन है, रेडियो ट्रांसमिशन वो इसी लेयर की बदौलत चले जाते हैं और इसी की मदद से हम रेडियो जो है, रेडियो जो है वो इसी ट्रांसमिशन जो है रेडियो की ट्रांसमिशन इसी लेयर की मदद से चले जाते हैं. उसके बाद जो है एक्सोस्फियर. क्या आता है? एक्सोस्फियर